नो योरसेल्फ के इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। वैदिक परंपरा से लेकर सुकरात पूर्व ग्रीक दर्शन में इन 5 महाभूतों से निर्मित विश्व के प्रति संरक्षण संवर्धन के प्रति हमेशा सजग रहें, चाहे वो क्षेत्र, जल, पावक, गगन, समीर। दोस्तों, उसमें वायु भी एक अपना अहम स्थान रखती है। जैसे कि हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया है कि पदार्थ ऊर्जा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से अन्न, अन्न से मानव सर्जित हुआ है। इतना ही नहीं, और तैत्तिरीय ब्राह्मण में ही लिखा है वायु मूल, वायु मध्यम, वायु अंतनम, अर्थात वायु ही उत्पत्ति, आदि, मध्य और अंत है। ना ही नहीं, बृहदारण्यक में भी वायु है प्राण, वायु ही प्राण है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज ये स्थिति बनी हुई है कि पूरे विश्व में वायु प्रदूषण बहुत ही चर्चे का विषय बना हुआ है। आप विश्व से लेकर के भारत में देखें, यहाँ हमेशा वायु प्रदूषण की चर्चा रहती है। और ठंड में, जैसे दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं, यहाँ पोल्यूशन इस चरम स्तर पर चला जाता है कि यहाँ सांस लेना दूभर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यही दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की, जो कि विश्व की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल के रूप में जानी जाती है। आइए विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने को मिलेगा। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली का पोल्यूशन नहीं है, पूरे भारतवर्ष का पोल्यूशन है, जो कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। भारत का दिल कहा जाने वाला दिल्ली अक्टूबर से लेके फरवरी तक कितना पॉल्यूटेड होता है, यहाँ सांस लेना दूभर हो जाता है। आइए इसके कुछ जो कारण है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली में इतना पॉपुलेशन है, इतनी इस छोटी जगह में इतने लोग रहते हैं कि यहाँ की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ के पोल्यूशन ऑटोमेटिक होगा ही होगा। यहाँ रहने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमेशा 24/7 यहाँ कंस्ट्रक्शन होते रहे, जिससे कि डस्ट निकलते हैं और वेस्ट निकलते हैं, और इंडस्ट्रियल वेस्ट इतना निकलता है, और जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, दिल्ली में तो 8,000 मिलियन टन डेली सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, जिसमें किसी की सिर्फ 5,000 से 5,500 मीट्रिक टन का ही निस्तारण हो पाता है। दोस्तों, दिल्ली में सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है वो दिल्ली का लैंड लॉक्ड एरिया। दोस्तों, दिल्ली ऐसे जगह पे है, कटोरी की भांति है। यह पश्चिम में राजस्थान के अरावली से, उत्तर में उत्तराखंड के बॉर्डर या हिमालय से, इस तरह से इसका पूरा जोन ये कटोरी की तरह, एक बेसिन की तरह है। जो भी हवाएं होती हैं यही गोल गोल घूम के रह जाती हैं। वो भी ठंडी के सीजन में हवाएं धीमे चलने लगती हैं, और वायु व्युत्क्रमण के कारण जो हवाएं ऊपर उठ करके फैलती हैं वो फैलती नहीं, वो ठंडी होकर नीचे ही जमने लगती हैं, जिससे कि धुंध और धूल मिट्टी की चादर बन जाती है। दिल्ली अक्टूबर से लेकर फरवरी महीने तक एक कंबल की भांति धूल और धुंध से ढकी हुई होती है। इसमें ये लौटता हुआ मानसून अक्टूबर के टाइम पे, निवर्तित मानसून जिसको हम कहते हैं, ये भी एक कारण है। वायु जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, वो भी वायु मतलब निवर्तन के कारण कभी ये पश्चिम उत्तर की ओर चलते रहते हैं, जिससे कि इसका पोल्यूशन यही घूम घूम के रह जाता है। और एक स्टडी के अनुसार ये भी देखा गया कि जो कभी कभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान से और सऊदी अरब से जो डस्ट वाली जो हवाएं होती हैं, वो भी दिल्ली को हानि पहुंचाते। 2017 में जो तूफान अभी सऊदी अरेबिया में है, उसका असर दिल्ली में भी देखा गया। और दिल्ली का जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है वो है यहाँ की ट्रैफिक।
यहाँ पे इतने फॉसिल फ्यूल यूज़ किए जाते हैं, इनसे निकलने वाले धुएं से PM2.5, PM10, ये सब लार्ज ह्यूज अमाउंट में निकलते हैं, जो दिल्ली को एक पॉल्यूशन का हब बना देते हैं, एक चादर सी बन जाती है। और इसमें चार चांद लगा देते हैं जो हमारे किसान भाई हैं वेस्टर्न यूपी के, हरियाणा, पंजाब के, वो अपनी पराली जलाते हैं। पराली में कितना किसका कंट्रीब्यूशन है ये जानते हैं? लगभग 149 मिलियन टन CO2 निकलता है पराली जलाने से। 9 मिलियन टन से ज़्यादा CO निकलता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। और 1.25 PM निकलते हैं, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। और 0.7 ब्लैक कार्बन निकलते हैं। दोस्तों, इतना सब कुछ कारण मिल करके दिल्ली के पोल्यूशन में योगदान देते हैं। यहाँ पे हम लोग, अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों की बात करूँ, यहाँ पे हम लोग सिगरेट भी इतने पीने वाले हैं कि पूछिए मत। हालांकि ये हर कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली जैसे इतने पोल्यूटेड सिटी में, जहाँ सांस लेना 3 से 5 महीने दूभर हो जाता है, फिर भी हमें यहाँ की सरकारों का एक्शन क्या देखने को मिलता है। आइए कुछ जो इसकी समस्याएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ मतलब श्वसन संबंधी बीमारियां जितनी हो सकती हैं, सब कुछ दिल्ली में संभव है और होती भी है। एक जैसे छोटे बच्चे का स्टैंड टू ग्रोथ, वो छोटा मतलब उसका वजन कम होना, और अस्थमा जैसी बीमारी, और ब्रोंकाइटिस, और श्वसन लंग कैंसर, इस तरह की चीज़ें हमारे दिल्ली में बहुत तेज़ी से बढ़ रही। मैं एक अगर आंकड़ों की बात करूं, पूरे विश्व में 2021 में 8.1 मिलियन लोग वायु प्रदूषण से अपनी जान गंवाए हैं। दोस्तों, विश्वास नहीं होता कि 70 लाख से ज़्यादा बच्चे जो अंडर 5 ईयर्स के हैं, वो पोल्यूशन की वजह से जो है एक्सपायर किए हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मॉल न्यूट्रिशन के बाद बच्चों में। लगभग भारत में 20 लाख लोग जो है पोल्यूशन की वजह, वायु पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा PM2.5 के कणों की वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, उससे लोगों की मृत्यु होती है। दोस्तों, ये आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह का पोल्यूशन है पूरे विश्व में, या फिर इंडिया की ही मैं बात करूँ तो दिल्ली जैसे शहर में हमेशा ये धुंध मिस्ट आ जाते हैं। हमें इस पे प्रॉपर काम करना है। कुछ समाधान की बात करते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे स्टेप्स बहुत बड़े कारगर हो सकते हैं। जैसे अभी कुछ साल पहले हम लोग RD1 फार्मूला की बात करते थे। यहाँ पे अगर RD1 फार्मूला 5 महीनों के लिए लागू किया जाए तो कुछ हद तक पोल्यूशन जरूर कम होगा। और हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बेहतर किया जाए कि किसी को अपना पर्सनल कार या बाइक लेके जाने की ज़रूरत ना हो, और फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम की जाए, EV को प्रमोट किया जाए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट किया जाए, और जो इंडस्ट्री का पोल्यूशन है उसको निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था हो, समुचित व्यवस्था हो। जो हमारे यहाँ से डेली बेसिस पे कचरे निकलते हैं, उसका निस्तारण 100% हो। कुछ मात्रा में हो, कुछ मात्रा में ना हो। जो ये लैंडफिल है, इनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, चाहे वो गाजियाबाद के रास्ते में जो पड़ता है, या फिर अभी इधर बुराड़ी के पास जाते हुए जो लैंडफिल पड़ते हैं, उसको प्रॉपर मैनेज किया जाए, तब जाकर के पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। और पॉपुलेशन को यहाँ डिसेंट्रलाइज किया जाए। जब आप कंपनियाँ डिसेंट्रलाइज करोगे, उसके बाद पॉपुलेशन भी अपने आप डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। यहाँ पे जो जनसंख्या का भार है, डेंसिटी है, वो कम किया जाए, जिससे कि यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल कम हो। ट्रैफिक का बेहतर किया जाना, ट्रैफिक पुलिसिंग एकदम सॉफ्ट हो, अच्छी हो, जो कि भीड़ लगने न दे, और जिससे कि प्रॉपर आवागमन हो सके। ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अभी कल परसों की बात है, PM2.5 इतना ज़्यादा हो गया, 400 के पार चला गया AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। बट अभी ना पटाखे जले, ना
दीपावली लोग मनाएं, ना छठ की पूजा मनाएं, इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन दिल्ली में होना हमें दर्शाता है कि हमारे कानून भी कुछ लचर ही है इस मामले में। हम रोज़ दावा करते हैं कि हम क्रैकर बैन किए हुए हैं, लेकिन आज मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ कि कंटिन्यू यहाँ कहाँ से पटाखे आ जाते हैं अगर हमने बैन किया हुआ है, या फिर हमें बैन करना चाहिए, क्योंकि हमारी इस दिल्ली एनसीआर में इतना पोल्यूशन हो जाता है। और जैसे सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यहाँ पे काम करे, जो एनवायरनमेंट एक्ट है उस पर प्रॉपर काम किया जाए। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत दी कि पंजाब हरियाणा सरकार को कि वो जो पराली जलाते हैं उस पर प्रॉपर कुछ काम किया जाए, उसका कुछ अल्टरनेट ढूंढा जाए। और दिल्ली में जैसे कि सेंट्रल स्टेट को रिस्पॉन्सिबल ठहराती है और स्टेट सेंट्रल को, तो हमें ये राजनीति न करके अल्टीमेट हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, यहाँ हमारे नागरिकों, हमारे लोगों की जो जान खतरे में है, हमें उस पे काम करना है। यहाँ हम राजनीति खेल करके पोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। यहाँ तक हम लोग ये भी जानते हैं प्रगति का रास्ता पर्यावरण और प्रकृति के साथ ही सुनिश्चित हो सकता है। जैसे कि आने वाला जो हम SDG गोल लिए हैं, हम स्वच्छ वातावरण बनाने का 2030 तक पूरा करना है, ये भी हम पूरा कर पाएंगे। और हम अपने लोगों को अच्छे माहौल, अच्छा इन्वायरमेंट देकर उनको स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हमें पर्सनल लेवल पे भी सरकारें जो कर रही हैं वो करेंगी, अब वो अपने गति से ही चलेंगी, लाख कोई प्रयास करे, लेकिन हमने अपने जान की परवाह करते हुए अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं वो ज़रूर करें। अपने डेली बेसिस पे जो घर पे कचरे निकलते हैं उसका, जिससे कि सरकार कहती है गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सब हम अलग करें। और यहाँ तक प्रयास करें कि कम से कम पोल्यूशन हम क्रिएट करें, और जहाँ डस्ट वगैरह की जगह हैं उससे बच के चलें, और मास्क का हमेशा उपयोग करें। हम शर्म के मारे यूज़ नहीं करते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे स्टेप ले करके हम अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। बाकी जो हो रहा है वो तो होगा ही। हम लोग आइए फिर से मिल करके, इकट्ठा होकर के दिल्ली एनसीआर या फिर इवन कहीं भी जहाँ भी पोल्यूशन है उस पर ज़रूर वर्क करें। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर आप सुधरने वाला नहीं है। जैसे कि सबको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गंदी सिटी कैपिटल के रूप में दिल्ली ही है। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गंदा शहर टॉप 3 में इंडिया का ही आता है। तो छोटे छोटे स्टेप लेकर के हम दिल्ली के जैसे पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। आइए सब लोग प्रण करते हैं, इस पोल्यूशन को दूर करने में मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े धैर्य से सुना।